हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी लोगों का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो जल्दी से एक बार सारे के सारे जुड़ेंगे और आज की इस क्लास को एकदम शानदार, जानदार और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग दो कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, अगर आप लोग साथ देंगे तो। बाकी जल्दी बिल्कुल मत करो, आराम से चीज़ों को सीखो। दो चीज़ें हम सीखेंगे, एक जातीय मान, एक स्थानीय मान, और उसके अलावा एक यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई सभी लोगों को, हर हर महादेव, जय भीम। स्वागत सभी लोगों का, राधे राधे जी, राम राम, गुड मॉर्निंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, शशि गुड़िया आप आओ। पहले आपने एक पॉइंट दिख रहा होगा, जातीय मान और स्थानीय मान इंग्लिश में क्या कहते हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्त। एक होता है जातीय मान। जातीय मान, इसका मतलब होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, इसी को अंकित मान भी बोल दिया जाता है। इसी को मेरे प्यारे भाई अंकित मान भी बोल दिया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? अंकित मान। ठीक है, अंकित मान, अंकित मान भी इसे ही बोलते हैं। और ये होती है फेस वैल्यू। और इसके नाम से ही आप लोगों को एक बात पता है कि भैया आप चाहे फेस सेम रहेगा। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक सी चीज है, आप मेरी बात समझो। माना आपका चेहरा है, आप अपने घर हैं तो यही चेहरा है मेरा। मैं अपने घर हूं तो भी यही चेहरा है। मैं स्टूडियो में हूं तो भी मेरा यही चेहरा है, फेस यही है। मैं अपने मामा के जा रहा हूं तो भी मेरा फेस यही है। मैं अपने फूफा के जा रहा हूं तो भी मेरा फेस यही है। मैं तमिलनाडु जा रहा हूं तो भी मेरा फेस यही है। मैं दिल्ली आ रहा हूं तो भी मेरा फेस यही है। मैं अमेरिका जा रहा हूं तो भी मेरा फेस यही है। यानी मैं कहना जो चाह रहा हूं, आप मेरी बात को समझिएगा। फेस वैल्यू का मतलब मेरा फेस चेंज नहीं हो रहा। बात समझ में आ रही है? फेस चेंज नहीं हो रहा। या इसका हिंदी शब्द भी देखो, हिंदी में है जातीय मान। ठीक है, मैं अपने घर हूं, मेरी जो जाति है वो मेरी जाति है, मतलब कास्ट। मैं अगर तमिलनाडु में हूं तो भी मेरी कास्ट सेम ही है। मैं अगर दिल्ली में हूं तो भी मेरी कास्ट। ऐसा तो है नहीं कि माना मैं कास्ट चेंज हो जाती हो दिल्ली में पहुंचते ही, माना आप तमिलनाडु पहुंचे, आपकी कास्ट चेंज हुई, जाति चेंज हुई, तो आप बोलोगे जातीय मान। बिल्कुल सीधा, उसके नाम में ही उसकी एग्जाम्पल है सारा का सारा। फेस वैल्यू, जो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। ठीक है ना? चलो, अंकित मान तो बट्टे वाले, वो अंकित मूल्य होता है मेरे दोस्त, वो अंकित मूल्य होता है। तो जातीय मान की मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, स्थानीय मान, अंकित मान, तो ये जो होता है, ये वैल्यू सेम वैल्यू होता है, मतलब सेम वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब सेम वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब सेम वैल्यू। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं 1 2 3 4 6 5, ऐसे करके मैंने बोला 7, मैंने कहा 2 का जातीय मान बताओ, 2 की फेस वैल्यू, 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी। मैंने कहा 8 की फेस वैल्यू बताओ, आप बोलोगे जी 8 की फेस वैल्यू 8। मैंने कहा 7 की फेस वैल्यू बताओ, 7 की फेस वैल्यू 7। 5 की फेस वैल्यू, 5 की फेस वैल्यू 5। ठीक है ना? चलो, तो अगर एक और संख्या मैं लिखूं, माना मैंने लिखा 9 3 2 4 1 7 6 8 और 5, ऐसे करके मैंने एक संख्या लिखी। ये इसमें मैं कुछ भी आपसे पूछूं, उसका जो फेस वैल्यू होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। इसमें अगर मैं बोलूं 9 का फेस वैल्यू बताओ तो 9 होगा, 9। 8 का फेस वैल्यू 8, 7 का फेस वैल्यू 7, 6 का फेस वैल्यू 6, 4 का फेस वैल्यू 4। ठीक है ना? चलो, 3 का फेस वैल्यू 3, 2 का फेस वैल्यू 2। तो यहां ये तो खत्म हो गया। ठीक है ना? सेम टू सेम होगा अगर फेस वैल्यू की बात आ रही है। फेस वैल्यू की बात आ रही है, ये टॉपिक खत्म हो चुका है। फेस वैल्यू आप सीख चुके हो। आप बोलोगे हाँ अभी तो शुरू हुआ है सर जी, भैया इसमें है ही इतना। फेस वैल्यू आप लोग सीख चुके हैं। अगर मैं आपसे बोलूं इसमें बताओ 1 की फेस वैल्यू क्या है, 1 की फेस वैल्यू, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, 1 की फेस वैल्यू बता दो। और जल्दी इसका आंसर मुझे बताओ, फेस वैल्यू ऑफ 1 क्या होगी मेरे दोस्त? जल्दी से बताओ। 1 की फेस वैल्यू नीरज कुमार साहा मेरे दोस्त 1 होगी, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। नितिन सैनी, बहुत शानदार। वजेंद्र, दिनेश, रॉकी, सबका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है भाई, अगर कल को यहां दशमलव लगा दूं मैं,
फेस वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं डेसिमल लगा दूं, मैंने यहां दशमलव लगा दिया मेरे भाई, आपको शायद दिख रहा होगा, मैंने यहां पे लगा दिया दशमलव, और अब मैं कहूं 7 की फेस वैल्यू 7 ही है, 6 की फेस वैल्यू 6 ही है, 8 की फेस वैल्यू 8 ही है, 4 की फेस वैल्यू 4 ही है। फेस वैल्यू मतलब अंकित मान या फिर आपका जातीय मान। आप समझ चुके हैं। देखिए मैंने आपको एग्जांपल ही ऐसा दे दिया कि मेरा जो फेस यहां मेरे स्टूडियो में है वही मेरा फेस मेरे घर है, वही मेरा फेस मेरे मामा के घर है, वही मेरा फेस मेरी बुआ के घर है, वही मेरा फेस मेरे फूफा के घर है। मतलब सब जगह वही फेस है। दिल्ली जा रहा हूं तो भी यही फेस है, और तमिलनाडु जा रहा हूं तो भी यही फेस है, मध्य प्रदेश जा रहा हूं तो भी यही फेस है, बिहार जा रहा हूं तो भी यही फेस है। ठीक है, तो इसका मतलब साफ है, फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। आपसे जो पूछेगा वही आंसर देगा। अगर आपसे बोल दे कोई संख्या देके इसका जातीय मान बताओ 3 का, तो 3 ही आंसर, फिर कोई दिक्कत नहीं, 3 का 3 ही है। लेकिन अब आता है अगला मान जिसको हम बोलते हैं स्थानीय मान। एक चीज आप सीख चुके हैं मेरे दोस्त, स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब आप समझिएगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्लेस वैल्यू, और इसके नाम में ही छुपा हुआ है प्लेस यानी स्थान। तो स्थान आपका चेंज होता है, स्थान सबका चेंज होता रहता है भाई। अभी मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हैं, कुछ समय पहले वो अपने घर में थे, कुछ समय बाद वो खेलने जा रहे होंगे, कुछ समय बाद वो खेलेंगे, अभी लाइब्रेरी में है, थोड़ी देर बाद घर पहुंच जाएंगे। कल को पेपर देने के लिए हो सकता है 800 किलोमीटर दूर चले जाएं, अगले दिन पेपर देने के वापस आए तो हो सकता है 300 किलोमीटर दूर किसी मामा फूफी के रुक जाएं। ठीक है, कहीं ऐसे कर रुक जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब प्लेस वैल्यू चेंज हो रही है भाई, स्थान चेंज होता है आदमी का। मैं अभी स्टूडियो में बैठा हूं, मैं 1 घंटे बाद अपने घर पहुंच जाऊंगा तो मेरा स्थान चेंज हो गया। अभी मैं स्टूडियो में हूं, 1 घंटे बाद 20 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंच जाऊंगा। ठीक है, शाम को मैं एक बारात में जाने वाला हूं तो 30 किलोमीटर दूर बारात में पहुंचूंगा, मैं 30 किलोमीटर दूर जाके अपनी बारात में पहुंच जाऊंगा। यानी मेरा स्थान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है ना, मेरा स्थान क्या हो रहा है मेरे दोस्त, चेंज हो रहा है। लेकिन मैं यहां हूं तो भी मेरा फेस यही है, मैं अपने घर पहुंचूंगा तो भी फेस यही है, मैं बारात में जाऊंगा शाम को तो भी मेरा फेस यही होगा। कहने का मतलब है फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी, स्थान की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है ना। चलो सर विजेंद्र नहीं वीरेंद्र, हाँ भाई वीरेंद्र यादव, ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर ऐसे कुछ संख्याएं लिखी होती है ना तो उनका स्थान अगर हम आपसे पूछे तो स्थान हम ऐसे बताते हैं, जैसे आप पढ़ते आए हैं छोटी कक्षाओं से, ये इकाई का स्थान है। इकाई ऐसे आपने पढ़ा है ना, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये आप लोगों ने पढ़ा है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये स्थानीय मान होते हैं भाई। ये क्या होते हैं, स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेकिन फेस वैल्यू चाहे दशमलव हो चाहे दशमलव ना हो, पॉइंट हो ना हो, डेसिमल हो ना हो, फेस वैल्यू नेवर चेंजेस। ओके रिपोर्ट है, ठीक है ना। चलो सर पाकिस्तान में फेस वैल्यू क्या होगा, सर पाकिस्तान में फेस वैल्यू छुपाना पड़ेगा आपको, फेस छुपाते डोलोगे। ठीक है, जब ये स्थाई, इकाई का, दहाई का, सैकड़े का, हजार का, सैकड़े का, हजार का, 10,000 का, लाख का, 10 लाख का, ठीक है, तो ये स्थानीय मान होता है और इसके स्थान पर, इसके अनुसार हम लोग स्थानीय मान को सिलेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं एक संख्या लिखूं 97,635 मैंने लिखा, और मैं आपसे बोलूं 6 का स्थानीय मान बताओ, तो आप सीख गए, लो भैया स्थानीय मान भी, 6 का स्थानीय मान बताइएगा, 6 का स्थानीय मान बताइएगा। फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6। 6 का जातीय मान, जातीय मान तो 6 ही है, ध्यान से समझना, जाति चेंज नहीं होती। ठीक है, भारत में तो खासकर जाति जाति नहीं है। ठीक है, जाति है जो जाति ही नहीं है। ठीक है, कहीं भी कुछ भी हो वहां जाति आ जाती है। ठीक है, यहां तो आप समझ लीजिएगा, तो फेस वैल्यू या जातीय मान चेंज नहीं होगा। अगर मैं पूछूं 6 का जातीय मान तो 6 ही होगा, और अगर मैं पूछूं 6 का स्थानीय मान तो आप देखो कहां है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 600, 6 सैकड़ा, 6 सैकड़े का मतलब है 600, 6 सैकड़े का मतलब है 600। अगर यहां मैं पूछूं 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, आप बोलोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 7,000, 7,000, 7,000, 7 का स्थानीय मान 7,000। अगर मैं आप लोगों से पूछूं 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, तो भैया 5 ही होगा, क्योंकि इकाई है, 1 पंजे 5, 1 पंजे 5,
तो मैं जो बताना चाहता हूं वो ध्यान से सुनिएगा। स्थानीय मान भी खत्म है, बस दशमलव का सुन लीजिएगा। स्थानीय मान की बात मैं ये कह रहा हूं आपसे कि स्थानीय मान मेरे प्यारे भाई जिस भी संख्या का पूछे सबसे पहले उस संख्या को देखो और उसके आगे की तरफ जितनी भी संख्याएं हैं उतनी जीरो लिख दो, और वो जीरो दशमलव तक लिखनी है। मतलब यहां दशमलव है, आपको दिख नहीं रहा, बात अलग है, लेकिन यहां दशमलव है भाई। किसी भी संख्या के लास्ट में दशमलव होता ही होता है। अगर मैं यहां पे 1 लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं, 3 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है ये 1 पॉइंट है, 1 के बाद दशमलव है। ये होता ही है, हमें दिखता नहीं है, हम लिखते भी नहीं है, होता ही होता है। ठीक है, ये होता ही होता है, दिखता नहीं है। ठीक है ना। चलो, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं दशमलव तक दौड़ना होता है, तो कोई भी संख्या आपसे बोले, स्थानीय मान पूछे, तो जैसे माना मैंने एक संख्या आपके सामने लिखी 91283746 और मैं आपसे बोलूं 8 का स्थानीय मान बताओ, 8 का स्थानीय मान बताओ। इस वाले में पूछ रहा हूं मैं 8 का स्थानीय मान बताओ। फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8, फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8। तो 8 तो लिखना ही लिखना है। अब 8 के और दशमलव के बीच में जितने भी अंक हैं उतना जीरो लिख दो। ठीक है ना, उल्टे सीधे से काउंट नहीं करना, इकाई अंक की तरफ से काउंट करना है। तो ये रहा, यहां दशमलव है, यहां 8 है, 8 और दशमलव के बीच जितनी भी संख्या उतने जीरो। 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे, बात खत्म। भाई इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8 लाख आएगा, इसका मतलब 8 लाख आएगा, सीधी सी बात है। समझ गए थम सब करो कि हाँ सर ये बात तो पल्ले पड़ चुकी है, कत्तई A to Z पल्ले पड़ चुकी है। स्थानीय मान की बात करोगे तो 8 का स्थानीय मान 8 लाख आएगा, 8 का स्थानीय मान मेरे भाई 8 लाख आएगा। अगर मैं आप लोगों से बोलूं यहां पे इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे कह रहा हूं 1 का स्थानीय मान बताओ, 1 का स्थानीय मान, 1 तो लिखना ही है, उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। यानी जिस भी संख्या का स्थानीय मान पूछेगा उस संख्या से लेके दशमलव तक दौड़ लगा दो, उस संख्या और दशमलव के बीच में जितने भी अंक हैं उतनी जीरो फिट करनी है, बात खत्म। अब एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा, मैंने लिखा 3742.1968, मैंने दशमलव लगा दिया बीच में। अब मैं कह रहा हूं यहां बताओ 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान। तो आप 4 तो लिखोगे ही लिखोगे, आप 4 तो लिखोगे ही लिखोगे, दिख रहा है उधर। 4 का स्थानीय मान की बात करेगा तो 4 तो लिखना ही है अपने को। 4 और दशमलव के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 4 और दशमलव के बीच में एक संख्या है, और वो 4 से दशमलव के आगे की तरफ है, 4 से आगे की तरफ है, तो 4 से आगे एक जीरो लगा दो, बात खत्म, ही हो गया 40। अब इसी संख्या में अगर मैं पूछूं 6 का स्थानीय मान बताओ, 6 का स्थानीय मान बताओ, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 बताओ, तो मेरे प्यारे दोस्त 6 तो लिखना ही लिखना है। अब 6 और दशमलव के बीच में कितने अंक हैं, 6 और दशमलव के बीच में आप आओ, ये रहा दशमलव और ये रहा 6, 2 अंक हैं, तो दशमलव और 6 के बीच में 2 जीरो होंगी, लेकिन 6 से पहले आएंगी, ये बनेगा 0.006, 0.006 बनेगा। 60 मत कर देना, 600 मत कर देना भाई, मेरे बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आ गया, 60 जिसने दिया सबका गलत आ गया। आप ये देखो, ये रहा 6, 6 और दशमलव के बीच में कितने अंक है, ये रहा 6, ये रहा दशमलव, दशमलव और 6 के बीच में 2 अंक हैं, 1 और 9, 2 अंक हैं तो 2 जीरो आएंगी दशमलव और 6 के बीच में, तो दशमलव पहले आना चाहिए, तो ये रहा दशमलव स्टार्टिंग में आ गया, दशमलव स्टार्टिंग में आ गया, और 6 और दशमलव के बीच में 2 जीरो आनी चाहिए, तो 2 जीरो आ गई। ठीक है ना सर, 2 का वैल्यू क्या होगा, 2 का वैल्यू यहां 2 ही होगा भाई। 2 का स्थानीय मान अगर आपसे कोई पूछेगा 2 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले नंबर पे बैठा है तो 2 ही आएगा, 2 का स्थानीय मान 2 ही आएगा। ठीक है, 2 का स्थानीय मान 2 ही आएगा। और अगर आपसे कोई पूछे इस सवाल में 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान, तो वो आएगा 0.1, 0.1, 0.1। अगर 1 का पूछेगा
तो 0.1 आएगा। 1 और दशमलव के बीच में कोई संख्या नहीं है तो 1 और दशमलव के बीच में 0 भी कोई नहीं आएगा। 0.1 इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, 0.1 इस सवाल का आंसर आएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को बात समझ आई होगी। कुछ क्वेश्चन है, इनका आंसर दे दो। 3-4 मिनट का खेल और फिर यूनिट डिजिट पे चल रहे हैं। 3-4 मिनट में इस कहानी को आप पूरी तरह से पूर्ण रूप से समझ जाओगे। फिर चलेंगे दशमलव की तरफ, इकाई अंक करेंगे। यहां पे अगर मैं बात करूं 5 का स्थानीय मान, कहां है 5? ये रहा, ये रहा 5। 5 के आगे कितनी जीरो आनी है भाई? 1, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जीरो का मतलब 10 की पावर 7 लगा दो, बात खत्म। 5 गुणा 10 की पावर 7। बताओ कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। 5 का स्थानीय मान पूछा है ना, तो मेरे प्यारे भाई आपने देखा 5, तो 5 तो लिख लिया। उसके बाद कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 संख्याएं आ रही हैं, तो 7 जीरो आएंगी, बात खत्म। और 7 जीरो का मतलब 5 गुणा 10 की पावर 7 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैसे 500 होता है, 500, तो इसको हम ऐसे ही तो लिख सकते हैं 5 गुणा 100। और 100 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की पावर 2। अब भी तो ये 500 ही है, तो जितनी बाद में जीरो होंगी उतनी पावर 10 की लिख सकते हो। यहां पे 7 जीरो है तो 10 की पावर 7 लिखो, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। संख्या दे रखी है, इसमें 8 और 4 के स्थानीय मानों का डिफरेंस बताना है। 8 और 4 के स्थानीय मानों का डिफरेंस बताना है। 2 बार सेम डिजिट आ जाए तो प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी बता रहा हूं। 2 बार संख्या आ जाए तो कैसे निकालोगे, अभी बताता हूं बस। यहां देखो 10 कहां से आया? कहीं से नहीं आया। 10 तो होता ही है, जीरो जो होती है वो 10 की पावर 1 होती है। 7 जीरो को आप या तो 7 जीरो लिखो या 10 की पावर 7 लिखो। ठीक है, अगर वही नंबर 2 बार रिपीट हो तो अभी बता रहा हूं। ठीक है, चलिएगा। कुछ बच्चों का कंफ्यूजन ये है, सर जीरो का 10 कहां से आया? मेरे प्यारे भाई, जब ये 100 लिखा होता है ना, तो इसको आप 10 की पावर 2, यानी 2 जीरो है तो इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हो। अगर 3 जीरो है तो इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हो। अगर 10,000 लिख रहा है यानी 4 जीरो है तो इसको 10 की पावर 4 लिख सकते हो। अगर ऐसे ही 5 गुणा 10 की पावर ऐसे 10 के साथ 7 जीरो हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 गुणा ऐसे, तो 5 गुणा इसको लिख सकते हो 10 की पावर 7, ऐसे लिख सकते हो ना। तो यही आंसर आना है, यही आंसर आना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 8 और 4 के स्थानीय मानों के बीच डिफरेंस 6 8 3 4 7 9। तो मेरे प्यारे भाई 8 का स्थानीय मान मुझे बताओ। ये रहा 8, तो 8 के आगे कितने जीरो? 1 2 3 4, 1 2 3 4। 4 का स्थानीय मान ये रहा 4, तो 4 तो आना ही है। 4 के आगे कितने जीरो? 1 और 1 2 जीरो। तो इनके बीच का अंतर बताना है। 80,000 में से 4,400 गया, 79,600 आ जाएगा। 80,000 में से 400 को घटाओगे तो 79,600 मेरे प्यारे भाई आ जाएगा। 79,600 आ जाएगा भाई। 8 का स्थानीय मान 8, ये रहा। 8 के आगे 4 अंक है तो 8 के आगे 4 जीरो लगाओ। और 4 का, तो 4 के आगे 2 अंक है तो 4 के आगे 2 जीरो लगाओ। 8,000, 80,000 और 400 का डिफरेंस बताना है, 79,600। अब कुछ बच्चों का जो कहना है वो पे, उस पे ध्यान दे लेते हैं भाई। पहले ये देखो, पहले ये क्वेश्चन का मान देखो। कुछ बच्चों का कहना है अगर एक ही अंक 2 बार आ जाए तो 2 बार आएगा तो क्वेश्चन भी वैसा ही बनेगा जैसा आप सोच रहे हैं। 2 बार अगर पूछेगा, मैं अभी बता देता हूं, 1 सेकंड की बात है। ये एक बताओ, 6 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का डिफरेंस बताना है, इनके बीच का अंतर बताना है। तो ये रहा 6, 6 का जातीय मान तो 6 ही होगा, जाति तो जाति है ही नहीं, फेस वैल्यू तो 6 ही होनी है। और स्थानीय मान होगा 6, आगे 1 2 3 अंक है तो 3 जीरो। 6,000 में से 6 को घटाओगे 5,994, कितना आंसर आएगा? 5,994। 6,000 में से 6 को घटाओ, 5,994 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। फेस वैल्यू जो पूछ रहा है, जो ये जातीय मान कह रहा है, ये तो सेम 6 ही आ जाएगा।
स्थानीय मान आपको चेक करना पड़ेगा कौन से स्थान पे, 1000 के स्थान पे है भाई, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो 6000 माइनस 6 5994 आता है। इस तरह का क्वेश्चन ये बताओ। संख्या है 456.789 में अंक 8 के स्थानीय और जातीय मान के बीच क्या डिफरेंस है? 8 के स्थानीय और जातीय मान के बीच में क्या डिफरेंस है मेरे दोस्त? 8 के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच में क्या डिफरेंस है? तो जातीय मान तो मेरे प्यारे दोस्त कोई दिक्कत ही नहीं आप लोगों को। जातीय मान की कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत दूर दूर तक भी नहीं है। 8 का जातीय मान तो 8 होगा, डिफरेंस ये तो हो गया जातीय मान। और अभी स्थानीय मान और निकालना है, स्थानीय मान और निकालना है भाई। दशमलव आओ मत आओ, जातीय मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दशमलव से भी फर्क नहीं पड़ता जातीय मान पे। स्थानीय मान पे फर्क पड़ता है, संख्या आगे हो पीछे हो उस बात से फर्क पड़ता है। लेकिन जातीय मान संख्या आगे हो पीछे हो दशमलव में हो कुछ भी दशमलव में ना हो तो फर्क नहीं पड़ता। स्थानीय मान की बात करोगे तो 8 का स्थानीय ये रहा 8, 8 और दशमलव के बीच में एक अंक है, तो आप एक जीरो लगाओगे दशमलव और 8 के बीच में, इनके बीच का डिफरेंस आएगा कितना? 7.92। इनका अंतर बताना है ना। 8 में से 0.08 गया तो 7.92 बनेगा, 8 में से 0.08 गया तो 7.92 बनेगा। इस सवाल का आंसर कितना भाई? 7.92। थम्स अप कर दो, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब चलता हूं आपको लेके आगे। 3 का स्थानीय मान बताना है, कोई कॉपी पेन का यूज नहीं करेगा, 3 का स्थानीय मान बताना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, डिफरेंस पूछा है इसलिए मैंने डिफरेंस का चिन्ह लगाया। बड़े में से छोटा घटाना होता है डिफरेंस का मतलब ये है जर्नली। ठीक है, कभी माइनस का 7.92 चिपकाना शुरू कर दो, माइनस नहीं आएगा। 3 का स्थानीय मान ये लिखा हुआ है 3, इधर लगा हुआ है दशमलव, तो आप मुझे बताओ 3 और दशमलव के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 2, तो 2 जीरो चिपकानी है, तो 0.003, 0.003 सवाल का आंसर। इज दैट क्लियर? अब जो आप लोग आंसर बार बार पूछ रहे थे कि गुरुजी यहां इन तरह के सवालों को तो आप कर लेंगे, आपने कहा था कोई संख्या लिखी माना 7821569 इसमें अगर मैं आपसे बोलूं 269, ये ऐसा आता है 2 के स्थानीय मानों का योग बताइए। अगर कोई संख्या 2 बार आ गई, अगर कोई संख्या 2 बार आई है तो उसमें 2 बार ही पूछेगा आपसे 2 के स्थानीय मानों का योग। तो 2 के 2 मान आ रहे होंगे इसमें, 2 के 2 मान आ गए होंगे इसमें। ठीक है, 2 के 2 मान आए होंगे, उन दोनों का योग बताना है। देखो 2 के 2 मान, तो एक बार 2 ये रहा और एक बार 2 ये रहा। पहले वाले 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 प्लस दूसरा 2 ये रहा तो 2, इसके आगे 1 और 1 2 0, तो 2,02,000। इस तरह से आप इसको जोड़ दोगे। अंतर पूछेगा तो 2 लाख में से 200 घटा दोगे, मतलब जो आपसे पूछेगा 2,02,000 आ जाएगा इसका। अंतर पूछेगा तो 1,99,800 आ जाएगा इसका। तो अगर 2 एक जैसे संख्या देके उनका जातीय मान पूछा तो उनका या तो अंतर पूछेगा या उनका योग पूछेगा, अलग नहीं पूछेगा कुछ भी। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और स्थानीय जातीय मान पर लास्ट क्वेश्चन बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बताओ, फिर मैं आपको यूनिट डिजिट की तरफ लेके चलता हूं। फाउंडेशन बैच में क्या ये सब होगा है? हाँ हो गया है, बताओ फटाफट से। सर 24 पोजीशन को कैसे समझ नहीं आया? जातीय और स्थानीय दोनों, एक बार फिर से देख लेना, जातीय और स्थानीय दोनों मान कैसे होते हैं भाई? जातीय मान तो वही होगा और स्थानीय मान डिपेंड करेगा। ये कह रहा है इस संख्या में किस अंक का जातीय और स्थानीय मान समान है, तो देखने मात्र से पता चल रहा है 4 का। भाई मेरे एक बात बताओ, ये रहा 4, ये 4 है, 4 का स्थानीय मान क्या होगा? 4 के तुरंत बाद दशमलव है, यानी कोई संख्या नहीं है, तो 4 का स्थानीय मान 4 ही हो जाएगा। और 4 का जातीय तो सबसे पहले 4 होगा,
भाई जातीय मान तो सबसे पहले 4 होगा, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्थानीय मान भी 4, जातीय मान भी 4। अब आप कुछ सोच रहे होंगे गुरु 3 का, देखो 3 का स्थानीय मान बनेगा 0.3। 3 का स्थानीय मान क्या बनेगा, ये दशमलव के बाद है ना, तो दशमलव के बाद 0.3, और जातीय मान 3 ही होगा। जातीय मान तो चेंज होगा ही नहीं, चाहे दशमलव से पहले चाहे बाद में। तो स्थानीय मान और जातीय मान केवल 4 ऐसी संख्या है जिसका सेम होगा, ठीक है ना। दोबारा क्लियर है बात। चलो, एक कह रहा 23 दोबारा बताओ। 23 दोबारा कैसे बताऊं भाई, देख लेना इसको दोबारा मेरे भाई। देखो ये कह रहा है 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान आप देखो, दशमलव के इधर 8 आ रहा है ना, तो दशमलव और 8 के बीच में एक अंक आ रहा है, तो स्थानीय मान के लिए दशमलव और 8 के बीच में एक 0 आएगी। अब क्योंकि अंक इधर है, बीच में है, तो बीच में ही 0 आएगी, बीच में ही आएगी 0 उस केस में। और 8 का जातीय मान तो 8 ही होगा, उसमें तो कोई बदलने वाला है ही नहीं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सर, पर एक में तो आप केवल 3 बताए थे आप, एक में तो आप केवल 3, वो दोबारा देख लेना भाई, कंफ्यूजन जो भी है यहां नहीं। क्लियर है बात। चलिए अब आके चलते हैं थोड़ा सा यूनिट डिजिट, इकाई के अंक की तरफ। इकाई अंक क्या होता है, अभी आपने स्थानीय मान में पढ़ा था, स्थानीय मान में आपने पढ़ा था, यहां आप लोग समझेंगे स्थानीय मान में हमने पढ़ा। माना मैं एक संख्या लिख रहा हूं 1 2 3 4, तो इसमें अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करूं, यूनिट डिजिट की बात करूं, तो मेरे प्यारे दोस्त यूनिट डिजिट का मतलब इसमें है 4। सबसे पहले इसका इकाई अंक क्या बनेगा, ये है इकाई का अंक, ये क्या है इकाई अंक, इसी को हमें पढ़ना है। फिर दहाई है, फिर सैकड़ा है, फिर हजार है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। भाई जब आप संख्या देख रहे हो तो अपने राइट हैंड से शुरू करो, जब आप संख्या को देख रहे हो, क्योंकि जब मैं संख्या देख रहा हूं तो मेरा राइट हैंड ये है, लेकिन जब मैं आप लोगों को देख रहा हूं अब मेरा राइट हैंड यहां है, तो इधर से नहीं, जब आप संख्या को देख रहे हो, संख्या को देखते टाइम जो राइट हैंड पर सबसे पहली संख्या दशमलव के बाद है वही आपका यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। कल को अगर ऐसा लिख रहा हो ना 1 2 3 4 दशमलव 4 9 3 2, तो इसका यूनिट डिजिट भी हम लोग, इसका यूनिट डिजिट भी 4 ही होता है। ये इकाई का अंक, ये दहाई का, ये सैकड़े का, ये हजार का, अब भी 4 ही है इसका यूनिट डिजिट। दशमलव के हिसाब से ऐसा नहीं है कि यूनिट डिजिट 2 हो जाएगा। हालांकि जब हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो उसको यूनिट डिजिट 2 मान के यूज करते हैं, जब हम अन्य टॉपिक्स में यूज करेंगे वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो यहां आप लोगों को पता चली सर इसका इकाई अंक 4 है, इसका भी इकाई अंक 4 ही होगा। कभी आप सोच रहे हो 2 होगा, 2 नहीं होगा, इकाई अंक 4 होगा मेरे दोस्त, ठीक है। इकाई का अंक क्या होगा, तो मेरे प्यारे भाई 4 होगा, ठीक है। इकाई अंक इनमें 4 होगा। अब यहां से हमें 2-3 चीजें पता चलती हैं, वो मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल साधारण सी बात है। देखो किसी भी संख्या को आप जोड़ रहे हो, ठीक है ना, किसी भी संख्या को आप जोड़ रहे हो, किसी भी संख्या को आप घटा रहे हो, किसी भी संख्या को आप गुणा कर रहे हो, और इकाई अंक की बात अगर वो करता है तो इकाई अंक के लिए आपको केवल और केवल एक नंबर की जरूरत है, और वो है यूनिट डिजिट का नंबर, ठीक है ना। चलो वो क्या है, यूनिट डिजिट का नंबर। पॉइंट से कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी। पॉइंट यहां लगा हुआ है, ये रहा पॉइंट यहां है, तो इसके बाद सबसे पहला जो संख्या है ना राइट हैंड की तरफ ही, मतलब इधर की तरफ, लेफ्ट की बाएं की तरफ, तो वो यूनिट डिजिट है। अगर पॉइंट यहां लग रहा होता तो 3 हो जाता यूनिट डिजिट, 9 के बाद पॉइंट लग रहा होता तो 9 हो जाता यूनिट डिजिट। इस तरह से करते, ठीक है ना। चलो तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। कोई भी संख्या आप लिख रहे हो, माना मैं लिख रहा हूं 2400, 2224, 1224, 2412, 3618 और 1836। मैंने ये संख्या लिखी, मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट बताओ, इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, सर 2 क्यों नहीं होगा, बेटा जी दशमलव के बाद नहीं लेना, यूनिट डिजिट हमें यहां लेना होता है, इकाई। अब एक बात बताओ, मैं अगर आपसे बोलूं कि आपकी जो फीस है, इस बैच की फीस है 639.345 रुपए, तो मुझे बताओ कितने रुपए फीस है जर्नली, जर्नली फीस बताओ कितनी है, ठीक है। जर्नली फीस कितनी हुई, तो आप बोलोगे जो जर्नली फीस 639 रुपए, 639 रुपए है, तो इकाई का अंक 9 ही है,
ये दहाई का अंक, ये सैकड़े का। ऐसे थोड़ी है कि फीस जो है 63,000 या 6,39,345 रुपए है। फीस 639 ही बोली जाएगी ये वाली। ठीक है, माना मैं गया सीएनजी भरवाने के लिए गाड़ी में, मोल लो मैं गया सीएनजी भरवाने के लिए, सीएनजी जो आई वो आई 542 रुपये 13 पैसे की। तो मुझे बताओ कितने रुपए दे दूं मैं उसे जो वो मान जाए, इतने की आई। तो उसको मैं पेमेंट कर रहा हूं, वो कितने रुपए काटेगा, जर्नल सी बात है, वो जर्नल सी बात है 542 रुपये काटेगा। ये जो आगे का 13 पैसे वाला जो 1.3 है, 0.13 जो है उसको वो माफ कर देगा, छोड़ो जी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है। तो इकाई अंक जो काम करेगा वो दशमलव तक जो संख्या है वो इकाई अंक काम करेगा। ठीक है, तो इकाई अंक ये 2 बनेगा, ना कि ये 3 बनेगा। इकाई अंक 542 रुपये दे देना आप उसे, वो मान जाएगा कि चल कोई बात ना 542 दे दे। तो इकाई अंक जो है ये 2 बनेगा। ठीक है, इकाई अंक 2 बनेगा। क्लियर है बात? चलो, यहां दशमलव के बाद की जो संख्या होती है वो बहुत नगण्य संख्या होती है, उसको ध्यान नहीं देते कभी भी। ठीक है, इसमें मैं इकाई अंक देखूंगा तो मुझे पूरी संख्या से मतलब नहीं है, मैं केवल यूनिट डिजिट जोड़ दूंगा, बात खत्म। 4 2 6, 6 और 8 14, तो 14 ऐसे नहीं लिखना, 14 का 4, 4 और 6 10 की 0। अब आप इसको पूरे को जोड़ लोगे तो यूनिट डिजिट 0 आ रहा होगा। इस पूरे को आप जोड़ भी लोगे तो यूनिट डिजिट तब भी क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। अलग से कुछ नहीं पढ़ना, 0 आ रहा होगा। अगर प्लस की जगह इसमें गुणा का चिन्ह हो, 2412 गुणा 1224 गुणा 2412 गुणा 3618 और गुणा 1836, इसका यूनिट डिजिट बताओ, इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। अगर गुणा का चिन्ह भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप गुणा कर दो केवल यूनिट डिजिट की। इसका यूनिट डिजिट 0 होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा तो मेरे प्यारे भाई 0 हो गया इसका तो। लेकिन अगर बात मैं गुणा की करता हूं आप लोगों के सामने कि चलो भाई गुणा की बातें एक बार देख लेते हैं, तो देखो 4 की 2 में 4 दूनी 8, 8 की 8 में 8 अट्ठे 64, तो 64 का 4 पढ़ना है, 64 नहीं पढ़ना। 4 छींग 24 और 24 का 4 पढ़ना है, तो इसका यूनिट डिजिट 4 बनेगा। इसका यूनिट डिजिट तब 4 बनेगा। तो इकाई अंक केवल बताना है तो आपको एकदम नजर जो रखनी है, सटीक नजर इकाई के अंक पर रखनी है, आपको कुछ और दिखना ही नहीं चाहिए। आप एकदम सटीक नजर किस पे रखोगे, इकाई के अंक पे रखोगे, बात इतनी सी है। ठीक है, तो अब कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए, कितनी भी छोटी संख्या आ जाए, मैं आपको लेके चलता हूं वैसे क्वेश्चन पर जो एग्जामिनेशन में पूछता है वो। माना अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं 12 गुणा 12 गुणा 12 ऐसे करके गुणा 12 का यूनिट डिजिट बताओ, इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। तो पावर वाली संख्याओं पे लेके चलते हैं, पावर वाली संख्याओं का ये पूछता है जनरली, उसमें जब आप लेके चलोगे तो यहां आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। ठीक है, भोली चौहान दोबारा बता रहा हूं, देख लो बेटा, इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो आप गुणा ही तो करोगे किसकी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6, 16 का 6, 16 का 1 और 6 नहीं लिखना, 16 का लिखना है 6। तो इसको हमने लिखा 12 की पावर 4 होता है जर्नली। अब आ जाओ, चीजें थोड़ी सी समझनी है, थोड़ी सी थ्योरी है, उसको लिख लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। हमारे पास इस दुनिया में अगर कुल मिला के बात करें तो ये 10 अंक है जो किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हो सकते हैं। इनसे अलग कोई अंक नहीं हो सकता जो यूनिट डिजिट के रूप में बैठा हो। यही वो 10 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही वो 10 अंक हैं जो कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका यूनिट डिजिट होंगे, इससे अलग कुछ नहीं होगा। तो कुल कितने अंक हैं, ये 10 अंक है। इनको हम 3 हिस्सों में तोड़ के पढ़ लेंगे, इनको हम 3 हिस्सों में तोड़ के पढ़ लेंगे। पावर की मैं बात करता हूं, पावर के हिसाब से सबसे पहले मैं आपके सामने लूंगा 0 1 5 और 6। 0 1 5 6 एक पेयर मैंने बनाया, इसके बारे में उम्मीद आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में उम्मीद आप लोग जानते होंगे। और ये क्या कह रहा है, लिखो यदि किसी संख्या का, यदि किसी भी, यदि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 1 5 या 6 में से कुछ है, 0 1 5 6 में से
कोई सा भी एक है, कोई सा भी एक है, तो उस संख्या की पावर, उस संख्या की पावर, तो उस संख्या की पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है, कोई भी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है, कोई भी प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है, तो उस संख्या का, आराम से लिखना उसको, उस संख्या का यूनिट डिजिट हमेशा सेम ही रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा। मेरे भाई आपने बिल्कुल साधारण तरीके से एक बात को लिखा है, इस बात को समझेंगे तो आपको पता चलेगा। भाई एक बार दोबारा से सुनो, पहले लिख लो इस बात को, ठीक है ना। चलो पहली बात मैं कह रहा हूं 0, 1, 5 और 6, यदि किसी भी संख्या, कोई कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, अगर उसका यूनिट डिजिट या तो 0 या 1 या 5 या 6, इन चारों में से कुछ भी एक है, तो उस संख्या की पावर कोई भी प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या कल पढ़ी है 1, 2, 3, 4, 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है ना, 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से, ठीक है। तो नेचुरल नंबर है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहता है, सेम ही रहता है, ठीक है। उस संख्या का यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहता है, सेम ही रहता है, ठीक है। उस संख्या का यूनिट डिजिट सेम ही रहता है। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपके सामने रखूं, माना मैं कह रहा हूं 16 की पावर है 340 या 361, इसका यूनिट डिजिट बताओ, इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। 16 की पावर 361 का यूनिट डिजिट बताइएगा क्या होगा, बिल्कुल साधारण तरीके से। इसको अभी आपने लिखा है तो हो सकता है अभी ये कह रहे हो यार ये क्या है, क्या बता रहे हो आप, अब मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो क्या होगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं 16 की पावर 361 है, तो अब इस सवाल की इस डेफिनेशन को पढ़ो। ये कह रहा है यदि किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0, 1, 5 या 6 में से कोई सा भी एक है, तो मैंने देखा इस संख्या का यूनिट डिजिट, हाँ मेरे भाई 6 है, मैंने देखा इस संख्या का यूनिट डिजिट कोई सा एक यानी 6 है, तो उस संख्या की पावर कोई भी नेचुरल नंबर, पावर नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, पावर 0 ना हो और नेगेटिव ना हो और दशमलव में ना हो, बटे में ना हो, मतलब 1, 2, 3, 4 कुछ भी होनी चाहिए, तो उस संख्या का यूनिट डिजिट हमेशा सेम, इसका यूनिट डिजिट 6 है तो 6 ही रहेगा। चाहो तो आप 6 की पावर करके देखो, 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 अगर मैं करूं तो 216 होता है, 6 की पावर 4 करूंगा तो 1296 होता है, 6 की पावर 5 करूंगा तो 6 छिंग 36 का 6, 6 निम्मा 54 और ये 57 का 7 हासिल लगेगा 5, 12 छिंग 72, 5 77, तो ये इस तरह से होता है। यानी कोई सी भी पावर देख लो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है हमेशा, कोई सी भी पावर देख लो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है हमेशा 6 ही आ रहा है, कोई सी भी पावर देख लो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है हमेशा 6 ही आ रहा है। क्लियर बात है, यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, 6 ही आ रहा है इसका। क्लियर है बात। तो मैंने एक बात आपको बताई मेरे प्यारे दोस्त, तो आशीष कुमार जी कह रहे बोल ब्लैक में करके क्लास करिए, पहले हाँ क्लास कर ले करो, बीच में बोला करो मेरे भाई, बीच में बोला करो, मतलब बीच में मत बोला करो, जब रुक जाया करे तब बीच में कहानी बताया करो अपनी भी, उसके बाद की कहानी यार पहले समझ लिया करो। अभी एक बच्चा कह रहा था क्लास रिकॉर्डेड है, और अभी ये क्लास रिकॉर्डेड है पक्की बात है, अब रिकॉर्ड है या नहीं है। गुड्डू कुमार, अनुष्का, एजे पॉल सूर्यवंशी, हेमंत तिवारी, मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि ये क्लास आपने कहा है जैसे कि रिकॉर्डेड है, लो मैं आपके इस भ्रम को भी दूर कर देता हूं, भ्रम को भी दूर करता हूं, रिकॉर्डेड है तो, हालांकि आगे कभी करूंगा नहीं मैं, लाइव डेट है ना, लाइव डेट एंड टाइम बताना है इसको, देखो अपने फोन में लाइव डेट एंड टाइम, गूगल झूठ नहीं बोलेगा आपको, तो मतलब बेकार की बात है, हालांकि ये मेरी ही गलती है, मैं आपको ये चीज ब्यौरा दे रहा हूं कि भैया रिकॉर्डेड है कैसी है, ठीक है, ये मेरी ही गलती है कि मैं आपको ब्यौरा दे रहा हूं। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये कितनी तारीख है, 10 मार्च, कितने बज रहे हैं 10:41,
10 मार्च 10:41, बताओ रिकॉर्डेड है? भाई एक जबरदस्ती बिगाड़ना ही तो क्लास का रिदम ही तो बिगाड़ना है, ठीक है ना, केवल क्लास का रिदम बिगाड़ना है। बहुत सारे हैं आप में से, ठीक है, बहुत सारे हैं आप में से, यही तो बात है। अब ये अगर तुम्हारे फोन में 10:41 नहीं हो रहे हैं और तुम्हारे फोन में मतलब लाइव टाइम नहीं है 41-42 के आसपास, 10 मार्च नहीं है, तो तुम फिर कहीं और हो, बताओ भाई, ठीक है ना। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तुम्हारा होना चाहिए पढ़ना, ठीक है, ज्ञान ना देना यार, यह बात को समझो, इस बात को, यह उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। यह बात मैं आपको एक बात सिंपल सी बता दूं, हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो हमसे पढ़ने वाले, आप एक बात को समझना, जैसे माना फाउंडेशन बैच है या कोई पिछला बैच था, एनटीपीसी में था, माना हमारे 40,000 कोर्स बिक रहे थे और 40,000 के 40,000 बच्चे हमने पढ़ाए ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ, ठीक है, क्योंकि ये केवल एक ड्यूटी नहीं होती है, हमने वो पढ़ाए। आप एक बात खुद बताओ, क्या 40 के 40,000 सेलेक्ट होंगे? वो क्या सारे की ड्यूटी एनटीपीसी में लग जाएगी? क्या सबकी ड्यूटी एनटीपीसी में लग जाएगी? बताओ फटाफट से, क्या सबकी ड्यूटी एनटीपीसी में लगेगी? इतनी बताओ फटाफट, क्या सबकी ड्यूटी एनटीपीसी में लगेगी? लो अपडेट करते, 10:43 हो गए, कभी सोच रहे हो जी ये तो अपडेट कर रहा हूँ मैं, अपडेट 10:43, क्या सबकी ड्यूटी लगेगी? बताओ भाई। अभय कुमार बिल्कुल सही बात है, रिकॉर्ड है तो क्या पढ़ना है? रिकॉर्ड अगर आपको मिल भी रही है तो आप उस टीचर का ये उद्देश्य मानिए कि क्लास ऑफ नहीं करी गई है, वरना तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि भाई आज समय नहीं है या मैं आज कहीं बिजी हूं तो क्लास को ऑफ कर दूं, तब भी क्या ही करेंगे, तब भी क्या होगा बताओ, कोई बात तो नहीं होगी। क्लियर बात। एक अभी जब लगभग यूपी पुलिस में थे 60,000 वैकेंसी, मैं बता देता हूं आपको, नवीन सर ने ये आंकड़े बताए थे आपको, लगभग 4 लाख बच्चों ने वो कोर्स लिया था, लगभग 4 लाख बच्चों ने, ठीक है। बहुत सारे अब गुणा करने बैठ जाएंगे, 4 लाख गुणा 500, इतना पैसा कमाया था, ये करा था वो करा था, वो बाद की बात है। 4 लाख बच्चों ने कोर्स लिया, वैकेंसी कितनी थी? अब आप सुन लो, वैज्ञानिक कहाँ मारे जाते हैं? वैज्ञानिक यहाँ मारे जाएंगे, देखना वैकेंसी कितनी है? 60,000, 60,000 बच्चे कितने एडमिशन ले चुके हैं? 4 लाख। भाई 60,244 वैकेंसी थी ना यूपी पुलिस में, और बच्चे कितने हैं? 4 लाख। अब एक बात मेरी मानो थोड़ी सी, अगर, हालांकि ये हुआ नहीं है, अगर मैं मानूं कि सारे बच्चे हमारे वाले बैच के लग गए, हाँ मान लो, अगर मैं मानता हूं ये हुआ नहीं है, बहुत सारे बच्चे अलग से सेल्फ स्टडी से भी पढ़े, अलग कोचिंग से भी पढ़ के लगे, मान लो मेरे भाई 4 लाख में से अगर 60,000 लग भी गए तो कितने खाली अभी? 3,40,000। क्या उन्हें अलग से पढ़ाया? ये जो 60,000 है इन्हें अलग से पढ़ाया ना, और ये 60,000 इन्हें दिक्कत नहीं थी, क्लास रिकॉर्डेड है, कुछ भी है, हमें मिल रही है ना, हमें कंटेंट मिल रहा है ना, बात खत्म, वही काम है, ठीक है, हमें कंटेंट मिल रहा है ना, तो बात खत्म, वही तो मेरा काम है, मुझे अब तक कंटेंट पहुंचाना है, ठीक है। ये भी मैं कह रहा हूं सबका सिलेक्शन नहीं होगा, जो वैज्ञानिक हैं उनका सिलेक्शन थोड़ा सा दिक्कत देता है, ओवर स्मार्ट हमेशा मार खाता है, ठीक है। आपके गांव में, हमारे गांव देहात में एक मतलब कहावत है, शाना कौआ गादड़ा पीता है, मतलब सोचता है कि मैं बेस्ट चीज पीऊंगा, बेस्ट चीज, वो गादड़ा पीता है, गादड़ा मतलब गाद, गंदगी, वो चीज कहानी आ जाती है, ठीक है। चलो भाई अभिजीत, तो यहां आप देखोगे 6 की पावर 361 हो, 3,661 हो, 3,0661 हो, 43,43,661 हो, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर मैं यहां बोलूं 16 की जगह मैं यहां ये लिखता हूं 1126 है, इसकी पावर मैंने लिखा 13,443, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1126 की पावर 13,443, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा जरा बताओ? 4,000। यहां पे क्लियर है, आराम से इसका आंसर बताओ, ठीक है भाई, चलिएगा, बहुत शानदार, क्लियर है, आंसर बताओ, बहुत बढ़िया, फटाफट से, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 होगा, इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि इकाई अंक पे 6 आ रहा है और पावर अब कुछ भी हो जाओ 6 ही आना चाहिए, इकाई अंक पे 6 आ रहा है, पावर कुछ भी हो जाओ 6 ही आना चाहिए। तो ये केवल 6 की कहानी नहीं है, ये चारों की कहानी है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं
1310 की पावर 1310 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1310 की पावर 1329 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो भैया जीरो ही होगा, क्योंकि यहाँ जीरो आ गया तो जीरो। अगर मैं आपसे बोलूं 9465 की पावर 17 है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 5 ही होगा। 5 वाली संख्या पे कभी चेंज नहीं होता, 5 वाली संख्या पे 5 ही आएगा, जीरो वाली पे जीरो ही आएगा, 6 वाली पे 6 ही आएगा और 1 वाली पे 1 ही आएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं 17,341 है, इसका पावर कर दिया हमने 376, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो हमें बहुत बड़ी संख्या से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा दिमाग या हमारी जो नजरें हैं वो कहाँ पहुंचनी चाहिए? हमारी नजरें सीधा सीधा कहाँ पहुंचनी चाहिए? सीधा सीधा पहुंचनी चाहिए एक पर, और एक की पावर कुछ भी है तो इसका यूनिट डिजिट एक ही आएगा, बात खत्म। एक का, जीरो का, 5 का और 6 का, ये सीधा नियम है, इनका यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होता पावर के रूप में, चाहे कुछ भी हो। पावर के रूप में चाहे कुछ भी हो, इनका यूनिट डिजिट चेंज कभी नहीं होता है। मैं अगर आप लोगों से एक बात पूछूं, माना मैंने कहा 6345 की पावर 9345 प्लस 6346 की पावर 9346। 6366 से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कह रहा हूँ 6761 की पावर 9716 प्लस 4560 की पावर 4567। इसका यूनिट डिजिट अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ क्या होगा? अब मैंने इतनी बड़ी बड़ी संख्या लिख दी, आप इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा? सर अगर पावर जीरो हो तो, किसी की भी पावर जीरो हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कितनी भी बड़ी संख्या लिख दो, जैसे 6345, इसकी पावर अगर जीरो है तो 1 होगी। कोई भी नेचुरल नंबर है उसकी पावर जीरो है तो वो 1 होगा, ठीक है? कोई भी नेचुरल नंबर है उसकी पावर जीरो होने पर 1 होगा, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप इसका यूनिट डिजिट बताइएगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोग ध्यान से देखोगे। 5 है, 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 5 ही होगा। 6 है, 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट 6 ही होगा। 1 है, 1 की पावर कुछ भी हो, और 0 है, 0 की पावर कुछ भी हो। तो 6 और 5 11 और 1 12 का 2, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 2। इस सवाल का आंसर, इस सवाल का आंसर क्या बोलोगे? 2 मेरे भाई, 2 2 2 12 12 12। इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 12। 12 का यूनिट डिजिट 2। 12 लिखने की जरूरत नहीं है, 12 का केवल यूनिट डिजिट लिखना, और वो यूनिट डिजिट क्या होगा? 12 का यूनिट डिजिट होगा 2। मेरे भाई कितना होगा? 12 का यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूं तो कितना आएगा? 2, ठीक है? 12 का यूनिट डिजिट की मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा? आप बोलिएगा 2 आ जाएगा, ठीक है? चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन आप मुझे एक बार बताओ, इसका आंसर क्या होगा? 0 1 5 और 6, ये 4 संख्याएं आप लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन में कैसे लगेगा? अबे जब पहले पढ़ तो लो, क्वेश्चन में लगाना भी सीखेंगे। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है? चलो, एक बार, दो बार देखें, 3 बार देखें, क्लास को ध्यान से पढ़ना है। ये है गुणा, 4 अट्ठे 32 का 2, 2 चौक 8, 8 छिंग 48, 8 छिंग 48 का 8, तो इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 8। बताओ कोई दिक्कत? इकाई अंक क्या होगा? तो इकाई अंक मेरे दोस्त इसका बनेगा 8। द यूनिट डिजिट विल बी 8। कितना होगा यूनिट डिजिट? तो मेरे प्यारे भाई इसका यूनिट डिजिट बनेगा 8, ठीक है? तो आपने अभी ये पढ़ी, इसमें से हमने कुल मिला के ये जो 10 थे, इनमें से हमने 4 संख्याएं पढ़ी। इससे आगे की पढ़ेंगे हम थोड़ा सा, इसके आगे की कल संख्याओं को, ठीक है? क्योंकि कल हमें जो, अब मैं अगर शुरू भी कर दूं तो वो खत्म होने में मजा नहीं देगी। 4 की और 9 की पावर को पढ़ेंगे और उसके बाद बचा हुआ सारा पढ़ेंगे, तो कल यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका कंप्लीट। कल यूनिट डिजिट कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे की कहानी हम शुरू करेंगे, ठीक है भाई? तो आज के लिए इतना ही है। और क्लास को मेरे दोस्त, मैं आप फिर बोल रहा हूं, अगर लाइव है या रिकॉर्डेड है वो आप लोगों को देखनी है, बस आपको वहां से कंटेंट मिलना चाहिए। और मैं अगर लाइव की बात करूं तो जितने बच्चे इस बैच में हैं उसका 1/10वां हिस्सा लाइव होता है बस, बाकी बच्चे बाद में देख रहे होते हैं, ठीक है? तो उनके लिए भी ध्यान में रखना है बातें, उनके लिए जो समय है वो बिगड़ा हुआ मानो, जो बीच में हम बात करते हैं, इसलिए हम आपसे बात ज़्यादा नहीं करते, ठीक है भाई? तो मिलेंगे कल, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।